गांव के किनारे एक मेहनती किसान रहता था। रहमत के पास एक छोटा सा खेत, चंद बकरियां और एक वफादार कुत्ता था जिसे वो शीरू कहता था। शीरू कई साल से रहमत के साथ था। उसके खेतों की निगरानी करता, बकरियों को रास्ता दिखाता और रात को खेत के पास बैठकर हर आते जाते जानवर और अजनबी शख्स पर नजर रखता। भी एक दिन रहमत बहुत थका हुआ था। वो सुबह से शाम तक खेत में काम करता रहा। जब शाम पड़ी तो वो अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठ गया और शीरू भी उसके पास लेट गया। रहमत ने मोहब्बत से शीरू के सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरा वफादार दोस्त, तुम ना होते तो मैं इतना कुछ अकेला नहीं कर सकता था। अगली सुबह रहमत ने देखा कि खेत के पास कुछ बड़े कदमों के निशान पड़े हैं, जैसे कोई जानवर रात में आया हो। बकरियां तो महफूज थीं, लेकिन आड़ू के चंद दरख्तों के नीचे मट्टी उल्टी हुई थी। रहमत को फिक्र हुई कि शायद कोई जंगली रीछ खेत के पास आने लगा है। उसने शीरू की तरफ देखा जो मुसलसल बो सूंघ रहा था। रहमत ने फैसला किया कि वो आज रात खेत के पास पहरा देगा। रात अंधेरी थी। रहमत और शीरू खेत के किनारे बैठे सफर देख रहे थे। कुछ देर बाद झाड़ियों में हल्की सी आवाज आई। शीरू फौरन खड़ा हो गया और भौंकने लगा। रहमत भी होशियार हो गया। अचानक झाड़ियों से एक बड़ा रीछ बाहर निकला। रहमत के हाथ पांव कांप गए, लेकिन शीरू हिम्मत के साथ उनके सामने खड़ा हो गया। रीछ ने गुर्राने की आवाज निकाली, मगर शीरू ने बेखौफ होकर उस पर हमला कर दिया। दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। रहमत ने जल्दी से मशाल जलाई और जोर से चीखा। रोशनी और आवाज से रीछ डर गया और जंगल की तरफ भाग निकला। शीरू थोड़ा जख्मी हो गया, लेकिन वो खुश था कि उसने अपने मालिक और खेत को बचा लिया। रहमत ने फौरन उसे बांसुरी में बांधा, उसके जख्म साफ किए और उसे पानी पिलाया। इसने शीरू को गोद में लेकर कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि सच्चा दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। उस दिन के बाद पूरे गांव में शीरू की बहादुरी की बातें होने लगी। रहमत उसका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा और शीरू, वो पहले की तरह हर रात खेत की हिफाजत करता, मगर अब हर शख्स जानता था कि वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं बल्कि एक सच्चा मुहाफिज है।